लक्ष्मी के साथ में हुआ। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बती जी के साथ में, और इस विवाह में एक सुंदर कथा का क्रम भागवत में बताया गया, जिसको स्यमंतक उपाख्यान कहते हैं। बंधुओं, अब जो हम कथा सुनने जा रहे हैं, इस कथा को सुनने से व्यक्ति को कभी कलंक नहीं लगता, ऐसा भागवत में वर्णन है कि स्यमंतक उपाख्यान यदि व्यक्ति सुन ले तो उसको जीवन में कभी कलंकित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए ये प्रसंग जरूर सुने। एक यादव रहते थे द्वारिका में, उनका नाम था सत्राजित यादव। सत्राजित यादव के पास में एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता यह थी कि यह मणि रोज हजारों किलो सोना प्रदान करती थी। ये मणि जिस घर में होती थी उस घर में हजारों किलो सोना आता ही आता था कहीं ना कहीं से। इस मणि की यह विशेषता, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग ये कथा। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान ने मन में विचार किया, अभी नई नई नगरी हमारी बसी है द्वारिका की, थोड़ी धन की आवश्यकता पड़ती है लोगों के कल्याण के लिए। तो राजा उग्रसेन से भगवान ने बात की और कही कि भैया आप सत्राजित से जाके निवेदन करो कि भाई इतने सारे धन का वो क्या करेगा, इतने सारे सोने का वो क्या करेगा, जितना जरूरत है उतना रख लिया करे, बाकी मणि हमको दे दे, हम नित्य उसमें से प्रकट होने वाले सोने से मानवों का कल्याण करेंगे, और जितना सत्राजित कह देगा उतना सोना उसको रोज दे दिया करेंगे। 1000 किलो सोने का अकेला आदमी क्या करेगा। भगवान की बात ठीक थी। उग्रसेन जी ने जाकर के सत्राजित से कहा कि भैया ये मणि तुम द्वारिका को प्रदान कर दो, और जितना तुम कहोगे उतना सोना हम तुमको रोज दे दिया करेंगे। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, 2 प्रकार के लोभ होते हैं, और पाप के बाप का नाम भी लोभ ही है। जीवन में यदि पाप आपके आएगा, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष आदि ये सब जीवन में आएंगे, इनका आगमन का रास्ता कब खुलेगा? जब लोभ जीवन में आ जाएगा। लोभ को मत आने दो, लोभ नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा। लेकिन यदि लोभ एक बार आ गया तो लोभ का रास्ता इतना बढ़िया है, वो एक बार आता है सबको लेके आता है। लोभ से बचो। एक ब्राह्मण था, बनारस से पढ़ के आया, अपने पिताजी से आकर के कहने लगा, पिताजी मैं विद्वान बन के आया हूं, पढ़ लिख करके आया हूं, आप मुझसे कुछ भी पूछ लो। तो पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा पाप के बाप का नाम क्या है? बेटा चिंता में पड़ गया, बोले कि गुरुजी ने ये तो पढ़ाया नहीं मुझको। तो बोले तो फिर काय बात का विद्वान बन के आया? तो चल निकल जा, जब तक पाप का बाप मिल ना जाए घर लौट के मत आना। चला गया बेटा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बड़े चरण पकड़ लिए, बोले मुझे क्षमा कर दो मां, मैंने तो आपको साधारण वैश्य समझा, लेकिन आप तो मेरी गुरु हैं, आपने मुझे वो पाठ पढ़ाया जो मैं इतने वर्षों में बनारस में नहीं पढ़ पाया, मुझे क्षमा करो। वैष्णव बंधुओं कोई भी हो सकता है। ठाकुर जी का कृपा पात्र, ठाकुर जी की करुणा की किरण किसी के ऊपर भी पड़ सकती है, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जो हरि को भजते हैं वो हरि के होते हैं, फिर उनकी कोई जाति नहीं होती, उनकी कोई पात नहीं होती। वास्तव में ये जात पात आदि के चक्कर में हम लोग पता है क्यों पड़े? क्योंकि हम अभी तक हरि के हुए नहीं हैं।
ब्राह्मणत्व से, ब्राह्मण होना हमारा श्रृंगार है, वैश्य होना हमारा श्रृंगार है, क्षत्रिय होना हमारा श्रृंगार है। परंतु ठाकुर जी की भक्ति जब जीवन में आती है ना, तब इन सब की मायने खत्म हो जाते हैं। ओरछा के परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी महाराज जब वृंदावन आ गए, तो वृंदावन में एक दिन बिहारी जी के प्रसाद लेने के लिए लेट पहुंचे, तो अंतिम प्रसाद का वितरण वहां की मैत्रानी को किया जाता था। तो मैत्रानी को प्रसाद मिल गया, हरिराम व्यास जी ने पुजारी जी से कहा प्रसाद, बोले अब तो बट गया व्यास जी। तो महतरानी ने अभी प्रसाद पाया नहीं था, उसके हाथ में था। तो श्री हरिराम व्यास जी जाके कहते हैं कि अरे सखी ने प्रसाद मोकू दे दे। महतरानी बोली मेरा स्पर्श आप जैसे लोग नहीं करते, मैं जहां से निकल जाती हूं लोग किनारे हो जाते हैं, और आप मेरे हाथ में रखा हुआ प्रसाद लेना चाह रहे हो। हरिराम व्यास जी ने इतनी सुंदर बात कही, बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, तू महतरानी है, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद है ना, वहां में कोई अंतर थोड़ी है। अब देरी मत कर, चल जल्दी मेरे हाथ में दे दे। हम कुछ भी हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी तो सदा समान ही रहेंगे ना सबके लिए। तो बंधुओं, पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। लोभ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। भोग वृत्ति लोभ किसे कहते हैं? किसी ने 100 रुपया दिया और आपने 100 रुपया हाथ में लेकर के मन में विचार आया, अरे भाई इससे तो मैं ये खरीद लूंगा, इससे तो ये खरीद के तुरंत खा पी के और बढ़िया इसको खत्म करना है। 100 रुपया लेते ही आपने दुनिया भर के सामान खरीदे, खा पी के उसका अपना पेट भर लिया, आनंद कर लिया। इसको कहते हैं भोग वृत्ति लोभ। और एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ कैसा होता है? 100 मिल गए, छुपा के धर लिए, अब इच्छा हो रही है नेक और मिल जाए, नेक और मिल जाए, नेक और मिल जाए, ये मिल जाए, या को मिल जाए, बा को मिल जाए, ये मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास आ जाए। इस प्रकार ना जाने कितना मेरे पास आ जाए, और देने की जब बात आ, मुंह पे तो कछु है ही ना है, मैं तो ऐसा ही हूं महाराज, गरीब ब्राह्मण हूं, मैं कहा जानू। ये है संग्रह वृत्ति लोभ। ये दोनों ही नाश के कारण हैं। भोग वृत्ति भी नाश का कारण है, संग्रह वृत्ति भी नाश का कारण है। इसलिए उचित क्या है? बोले धन कमा के उतना रखो जितना उपयोगी है। और शास्त्रों में तो वर्णन है कि 5 विभाजन करो धन के, स्वकार्य में, देव कार्य में, आदि आगे आएगा प्रसंग तो मैं बताऊंगा। 5 जगह विभाजन करो धन का, तो धन सुखद बना रहेगा। उसका संग्रह या उसका भोग, दोनों में प्रवृत्त मत रहो। दोनों ही पाप को जन्म देते हैं। तो सत्राजित यादव से भगवान ने कहवाया कि भैया अपनी ये मणि हमको दे दो, और जितना तुम कहोगे उतना सोना रोज दे दिया करेंगे। सत्राजित ने कहा नहीं, मेरी मणि है, मैं क्यों दूं? भगवान बोले बिल्कुल मत दो, फिर रखो अपने पास। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके घूमने के लिए जब गया, घूमते घूमते जब जंगल में गया तो एक भालू ने उसको मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। आगे जाकर के एक शेर ने भालू को उसको शेर ने मारा, मणि लेके शेर चला गया। आगे भालू ने शेर को मार दिया और शेर से मणि लेके भालू चला गया। और पूरे द्वारिका में अपयश किसका हुआ? भगवान का। 4 दिन तक जब मणि नहीं आई, 4 दिन तक जब प्रसन्न नहीं मिला, तो सत्राजित ने सबसे कह दिया कि द्वारिकाधीश की मेरी मणि पर नजर थी और इन्होंने मेरे भाई के गले में उसको देखा, तो भाई को बंदी बना के मणि अपने पास रख ली है। आज की जो कथा है ना, गृहस्थियों के लिए ज्यादा अच्छी है। जितने लोगों के ब्याह हो गए हैं और बाल बच्चे वाले लोग हैं, वो तो ध्यान से सुनना। आज की कथा गृहस्थियों के लिए है।
ठाकुर जी के ऊपर लग गया कलंक। सारे द्वारिका के लोग कहने लगे, बताओ सोने की नगरी में रहते हैं, 4 भुजा वाले हैं, भगवान हैं, फिर भी लोभ नहीं गया मन से। सत्राजित के भाई को बंदी बना करके मणि चुरा ली भगवान ने। जब ठाकुर जी को यह बात पता चली तो भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। और यहां पर ठाकुर जी एक हम लोगों को एक भाव बताते हैं कि सावधान हो जाओ और ध्यान से सुनना। समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो पृथ्वी में से 14 रत्न निकले थे। हम सबको पता है कि अमृत निकला था, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि विष भी तो निकला था। अमृत क्या है? लोगों से मिलने वाला स्नेह, लोगों से मिलने वाला प्यार, लोगों से मिलने वाला सम्मान, यही अमृत है। लोगों से मिलने वाले अपयश, लोगों से मिलने वाले दुर्भाव, लोगों से मिलने वाले अपशब्द, यही है विष। भगवान कहते हैं, मानवों सावधान हो जाओ, यदि पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हुआ है, अमृत पीने के इच्छुक तो तुम हो, अमृत तुमको मिलेगा भी, लेकिन याद रखना कभी कभी विष भी पिलाया जाएगा और तुमको वह भी पीना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात कि यूं ही ताली बजा रहे हो? मतलब आज यदि सम्मान मिल रहा है तो खुश हो जाओ, लेकिन कल दुखी मत होना यदि कोई तुमको अपमान रूपी विष पिलावे तो। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी दोनों को जन्म देती है। भगवान कहते हैं, मैं भगवान होके नहीं बचा तो तुम इंसान होके कैसे बच जाओगे? आज यदि तुम्हें ऊंची पदवी पर बैठा रहे हैं लोग, आज तुम्हारा बहुत सम्मान कर रहे हैं, तो एक दिन वही लोग तुमको गिराएंगे भी, वही लोग तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे भी, तुमको गलत बोलेंगे भी। लेकिन याद क्या रखना है? सम्मान में ज्यादा प्रसन्न मत होना और अपमान में ज्यादा दुखी मत होना, सम रहना। इसी को कहते हैं समत्व। मुझे किसी ने माला पहनाई और मैं उसी का महिमा मंडन करूं, उसी को बढ़िया मानूं, और मुझे कोई गाली दे दे मैं उसी को ही बुरा समझूं, ऐसा नहीं। मैं दोनों के प्रति सम रहूं। ये संसार यदि आज सम्मान कर रहा है तो कल अपमान भी करेगा और तुमको दोनों सहने पड़ेंगे। लेकिन शायद मैंने एक दिन कहा था, सम्मान को जो सहे, अमृत को जो पिए वो देव है, और विष को जो पिए वो ही महादेव है। वो देवादि देव है, देवों का भी देव है। अपमान में सुख खोजो। यदि कोई गलत कह देता है, कोई बुरा कह देता है, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, पर अपनी वाणी का स्वर संभालो। दूसरे ने बुरा कहा तो कहने दो, तुम मत कहो। अब मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भगवान ने एक शब्द नहीं कहा। द्वारिकाधीश मन में विचार करके हंस रहे हैं, इन द्वारिका के लोगों को बसाया मैंने, खिलाया मैंने, सब कुछ मैंने किया, और आज मेरे ऊपर ही कलंक लगा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, अब कलंक लगा है तो मिटाएंगे भी हम ही। सेना लेकर के भगवान निकल पड़े प्रसेन को खोजने के लिए, और ढूंढते ढूंढते जैसे ही वन में पहुंचे तो वन में प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। भगवान ने कहा, तलाशी लो, मणि ढूंढो, मणि है कि नहीं। सब खोज करके देखा तो मणि उसके पास नहीं थी। भगवान बोले, इसके पास मणि नहीं है। तभी एक सैनिक ने बताया, बोले महाराज, यहाँ पर
शेर के पैरों के निशान है। भगवान बोले पीछे पीछे चलो। पीछे पीछे गए तो आगे जाकर के देखा तो शेर भी मरा पड़ा है। बोले देखो मणि है कि नहीं, देखा तो मणि वहां भी नहीं थी। किसी ने बताया, बोले महाराज यहां रीछ के पैरों के निशान है, भालू के। भगवान बोले अब इसके पीछे चलो। आगे आगे गए तो एक गुफा में प्रवेश हो रहे थे। भगवान ने सेना को कहा अब तुम यहीं रुको, हम भीतर जाते हैं। और ठाकुर जी भीतर गए तो वहां पर एक भालू का बालक उस मणि के साथ क्रीड़ा किलोल कर रहा था। ठाकुर जी ने जाकर के जैसे ही उस मणि को उठाया, इतने में ही सामने एक विशाल विकराल रीछ आकर के खड़ा हो गया और ठाकुर जी से लड़ा लगने। भगवान ने उसको उठा के खूब पटका। 19 दिन तक भगवान ने युद्ध किया। 19 दिन बाद जब नस नस ढीली हो गई, पसीना पसीना हो गए, तब चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हुए बोले जय हो मेरे रघुनंदन श्री राम, मुझे क्षमा करो। भगवान पीछे हट गए। बोले द्वारिकाधीश को, श्री कृष्णचंद्र को राम जी कहकर के संबोधन कर रहा है, भैया कौन हो तुम? तब उन्होंने परिचय दिया। बोले प्रभु मैं जामवंत हूं, आपका प्रिय जामवंत हूं नाथ। भगवान बोले अरे जामवंत जी आप हैं? बोले और नहीं तो नाथ। तुरंत हृदय से लगाया, हृदय से लगा के बैठे। वो क्या था कि जब प्रभु श्री राम रावण को मार करके आए, सब वानरों को, पूरी सेना को ठाकुर जी ने उपहार दिया। लेकिन जब जामवंत जी की बारी आई तो भगवान बोले जामवंत जी लो उपहार स्वीकार करो। जामवंत जी बोले मुझे ये उपहार नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मेरे तो हाथ की खुजली अभी मिट्टी नहीं है। बोले मतलब? बोले राम रावण युद्ध हुआ, 2 ही योद्धा बढ़िया थे उनमें, एक तो कुंभकर्ण और एक तो मेघनाथ और एक रावण, और ये दोनों ही आप लोगों के द्वारा मारे गए। मैं तो किसी को लड़ी नहीं पाया, मेरी तो खुजली अभी दूर नहीं हुई। भगवान बोले अब तुम्हारी खुजली कैसे दूर होगी? मुस्कुरा के बोले 2-2 हाथ आपसे हो जाएं, नेक आपसे युद्ध हो जाए तो थोड़ा आनंद आवे। भगवान बोले भैया अभी ये संभव नहीं है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन हाँ याद रखना हम द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बन के आएंगे। नहीं तुम्हारे पसीने छुड़ा दिए तो नाम हमारा राम नहीं। और आज वही रघुनाथ जी जब श्री कृष्णचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो ऐसा संत जन बताते हैं कि इसी भाव की वजह से ठाकुर जी ने श्री जामवंत जी के साथ में युद्ध किया। परंतु एक कथा और सुंदर सुनाते हैं। वो बात इसलिए कि जामवंत जी से जब भगवान ने जब जामवंत जी से पूछा कि जामवंत जी मणि कहां से मिली, तब पूरी बात बताई। लेकिन जामवंत जी बोले प्रभु आप मणि के पीछे क्यों आए? आप द्वारिकाधीश हो, द्वारिकानाथ हो, आपको मणि की क्या जरूरत? भगवान ने पूरी बात बताई, भैया ऐसे ऐसे ये मणि हमारे यहाँ आ गई है और अब तुम्हारे पास मिली है, पूरे द्वारिका में कलंक लग गया मेरे ऊपर, ये मणि मुझे दो। तो जामवंत जी के मन में आया मणि तो दे दूं लेकिन अकेली मणि नहीं दूंगा, ये तो बाह्य मणि है, एक मेरी हृदय की मणि और है, मैं वो भी दे देता हूं। तुरंत भीतर अंतःपुर से अपनी पुत्री जामवती को लेकर के जामवंत जी आए और कहा प्रभु ये तो बाह्य मणि आप स्वीकार करो और ये मेरी हृदय की मणि मेरी पुत्री जामवती है, प्रभु अब इसको भी स्वीकार करो। भगवान बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लग जाएगा। भगवान क्या बोले? द्वारिकाधीश ने भालू की बेटी से ब्याह किया, इनको इंसान नहीं मिल रहे थे। जामवंत जी बोले ये सारी आपकी ये मर्यादा सब खत्म हो गई त्रेता में, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी बेटी से तो आपको ब्याह करना पड़ेगा। संत जन बड़ी सुंदर कथा बताते हैं कि एक बार जब श्री रघुनाथ जी किशोरी जी दोनों रावण पर विजय प्राप्त करके जब लौट करके आए तो श्री जनक जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके श्री रघुनाथ जी को संपूर्ण सेना के सहित कुछ दिन आराम के लिए, विश्राम के लिए, थोड़ी
मेहमान नवाजी स्वीकार करने के लिए जनकपुर बुलाया। जनक जी ने पत्र लिख करके भेजा, तो भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे थे। पत्र जैसे ही आया तो हनुमान जी से भगवान ने कहा कि पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या कह रहे हैं ससुर जी। बोले महाराज जनक जी कह रहे हैं कि आप बहुत थके हारे 14 वर्ष बाद लौट के आए हैं, किशोरी जी का भी मुखमंडल देखने के लिए पूरे मिथिला के लोग तरस रहे हैं, तो आप कृपा करके किशोरी जी के सहित और लक्ष्मण भरत भैया और सब भाइयों के सहित, समस्त बहु रानियों के सहित और पूरी सेना के सहित, वानरों के सहित आप मिथिला पधारो। कुछ दिन आपकी सेवा हो, कुछ दिन आप थोड़े प्रसाद आदि पाके आराम करो, ऐसा हमारा भाव है। तो सारे बंदर आनंदित हो गए, बोले युद्ध तो बहुत बढ़िया भयो, युद्ध में मेहनत तो बहुत भई, अब थोड़ी मेहमान नवाजी मिलेगी। लेकिन भगवान बोले हनुमान जी एक काम करते हैं, हम भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और किशोरी जी और सब बहुएं हम चले जाते हैं, और इच्छा हो तो आप और 2-4 लोग और चले चलो, बानरों को नहीं लेके जाएंगे हम। हनुमान जी बोले क्यों प्रभु, बानरों को क्यों नहीं? बोले नहीं, बानरों को नहीं, बानर थोड़े शिष्टाचार में नहीं रहते हैं, किसी के भी हाथ से छुड़ा के खा जाते हैं, कहीं भी कूद जाते हैं, कहीं भी किसी पे झपट जाते हैं। और भैया ससुराल का मामला है, कहीं ससुराल में हमारी नाक कट गई तो? ससुराल के लोग हैं बेचारे सीधे हैं, इन लोगों को हमारा संबंधी जान के कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इनकी हरकतें तो सब पता है हमको। तो ससुराल की बात है, इसलिए बंदरों को लेके नहीं जाएंगे, हम लोग चले जाते हैं। बानर सारे रोने लगे, बोले हाँ हमको क्यों लेके जाएंगे, वहां रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, यहाँ बढ़िया मालपुआ खाने को मिलेंगे, यहाँ बढ़िया मेहमान नवाजी होगी, और जो है क्या है इसके लिए थोड़ी है, हम तो मरने के लिए थे। सारे बानर उदास हो गए। सब ने जाके जामवंत जी से कहा, बोले आप वयोवृद्ध हो, आपकी बात राम जी कभी टालते नहीं हैं, आप प्रार्थना कर दो ना, हम भी तो अधिकारी हैं गुलाब जामुन खावे के, मिथिला में बहुत स्वागत होता है, बहुत प्रेम से पवाते हैं, हम भी तो देखें कैसे पवाते हैं, हमको भी ले चलो। जामवंत जी बोले रुको मैं कुछ करता हूं। जामवंत जी बोले प्रभु बानरों को ले चलो ना, बेचारे सब रो रहे हैं, और मैं जिम्मेवारी लेता हूं, ये कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपके ऊपर कोई हंसी हो या कुछ भी अयोध्या के ऊपर बात हो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। राम जी बोले कैसे लेते हो जिम्मेवारी? बोले मैं ऐसे जिम्मेवारी लेता हूं कि ये सब लोग मेरा अनुगमन करेंगे, मतलब मैं जैसे चलूंगा ये वैसे चलेंगे, मैं जहां बैठूंगा ये वहां बैठेंगे, मैं जैसे खाऊंगा ये वैसे खाएंगे, मैं जैसे देखूंगा ये वैसे देखेंगे, मैं जैसे हाथ उठाऊंगा ये सब कुछ मेरा अनुगमन करेंगे। तो आप मुझ पे विश्वास रखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा जिससे कुछ भी बिगड़े। राम जी बोले एक बार हमको करके दिखाओ। तो जामवंत जी ने सारे बानरों से कहा हाँ भाई सब लोग मेरा अनुगमन करना। तो जैसे एक हाथ उठाया तो सारे बानरों ने वही हाथ उठा दिया। जामवंत जी थोड़ा मुस्कुरा जाए तो सारे बानर मुस्कुराए, जामवंत जी आंख बंद करें सारे बानर आंख बंद करें। बोले अब ऐसे ही रहना है मिथिला में। बानर बोले हम ऐसे ही रहेंगे लेकिन हमको ले चलो। तो राम जी बोले देख लेना हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए ससुराल में, नहीं तो वैसे ही मिथिला के लोग गाली देते हैं और फिर आइए इस तरीके की पूरी लीला भई तो बहुत सुनामेंगे। अच्छा गाली कोई वैसे थोड़ी देते हैं, वहां तो प्रेम भाव से तो दी जाती है। और बाकी फिर जमाई जो होते हैं जब जाते हैं तो फिर गारी थोड़ी होती हो, तो उसको बढ़िया बढ़िया प्रेम भरे पुआ लगे। जब सारी उल्टो सीधो बोले और परिवार के लोग ऐसे बहू के परिवार के लोग जब बोलते हैं तो वो तो बढ़िया ही लगे। ससुराल प्यार भई जब से, ऋतु रूप कुटुंब भये तब से। तो रघुनाथ जी बोले हमारी नाक बचाना। बोले सब बचेगी महाराज आप लेके चलो। सारे बानर इतने शिष्टाचार में
कोई इधर आम भी रखा है तो उसको भी देखते नहीं है, बोले नहीं जामवंत जी जहां देखेंगे वहीं देखेंगे। मिथिला में प्रवेश हुआ, अटारियों पर सखियां खड़ी हैं, सब स्वागत कर रहे हैं रघुनाथ जी का, पूरी सेना का। और महाराज आश्चर्य कर रहे हैं देख करके, बोले भैया ऐसे बानर हमने कभी नहीं देखे, इतने सीधे, इतने कोमल, इतने सुकोमल। बानरों का तो स्वभाव होता है, कहीं ढकेल पर सब्जी रखी हो, कहीं फल रखे हो, तुरंत झपटते हैं, लेकिन बानर एक बार देख भी लें तो अपनी नजर बचाते हैं, बोले इधर नहीं देखना है, इधर फल रखें। और जामवंत जी इधर देखें सारे बानर उधर देखें, जामवंत जी इधर देखें सारे बानर उधर देखें, जामवंत जी कोई देख रहे हैं। महाराज जनक जी ने स्वागत किया और स्वागत करके एक मंच पर रघुनाथ जी की, चारों भैयाओं की, जो भी श्रेष्ठ जन पधारे, सबकी चौकी लगी और रघुनाथ जी के ठीक बगल में जनक जी बैठे। और ऐसे सभा में छोटी छोटी चौकियां लगाई गई जिन पर बंदर बैठे थे, सारे बानर बैठे थे। बानर बोले जीवन में पहली बार चौकी पर थाली लग के भोजन होगा हमारा। लेकिन सारे बानर बिल्कुल चुप, एक आवाज नहीं निकल रही है। महाराज जनक जी भी कहने लगे, बोले रघुनाथ जी ये कितनी सुंदर आपकी सेना है, ऐसे सुंदर बानर, इतने शांत, इतने सुकोमल तो कभी हमने मानवों को नहीं देखा। इतनी संख्या में बानर होते हुए भी कितने शांत हैं। राम जी बोले भगवान करे शांति बनी रहे। जैसे ही भोजन परोसा गया, महाराज दुनिया भर की सामग्री, कढ़ी लो, खीर लो, दाल लो, सब्जी लो, रायता लो, पूड़ी लो, कचौड़ी लो, मालपुआ लो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कलाकंद, पूरी थाली भर गई। लेकिन एक भी बानर थाली की ओर नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं जामवंत जी की ओर। बोले यहां नहीं देखना है। जनक जी ने सबसे प्रार्थना की, अब प्रसाद प्रारंभ करो, पाओ। सब बानर देख रहे हैं, बोले जामवंत जी जो खाएंगे वही खाना है। जामवंत जी पहले पूड़ी खा रहे हैं तो सारे बानर पूड़ी खा रहे हैं। जामवंत जी खीर पी रहे हैं तो सारे बानर खीर पी रहे हैं। जामवंत जी जल पी रहे हैं तो सारे बानर जल। गले में कुछ अटक जाए, जामवंत जी करें तो सारे बानर कर रहे हैं। ये देख करके सबको बड़ा आनंद आवे। इतने में ही महाराज आम आए और जैसे ही आम परोसे गए, जामवंत जी ने आम उठाया। अब जामवंत जी घुमा घुमा के देखें, सारे बानर भी घुमा घुमा के देखें। जामवंत जी ने, संपत्ति पर अधिकार होता है बेटी का, तो बेटी का जब विवाह पिता करता है तो अपनी बेटी की प्रसन्नता के लिए अपनी चल संपत्ति उसको प्रदान करता है। इसमें दूषितता कब आ गई कि जब लड़के वाले डिमांड करते हैं, हमको ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, इतना नहीं दोगे तो कैसे होगा, ये नहीं होगा तो कैसे होगा। यहां आकर के ये प्रथा बिगड़ जाती है। लड़के वालों को तो बोलना ही नहीं चाहिए। अधिकार पुत्री का है और देने की स्वतंत्रता पिता की है। पिता जितना चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे वो देगा। ना तो उसमें जमाई कुछ कह सकता है, ना जमाई के परिवार वाले कुछ कह सकते हैं, और ना ही बेटी कुछ कह सकती है। ये बिगड़ इसलिए गया क्योंकि यहां पर दूसरे लोग बताने लगे, ऐसा दो, ये दो, फलाना दो, इतना करो। नहीं, पिता की इच्छा है, वो क्या देना चाहता है। पुत्र पुत्री दोनों समान हैं। बस ये है, पुत्र के लिए अचल संपत्ति, पुत्री के लिए चल संपत्ति। चल संपत्ति लक्ष्मी का स्वरूप है, अचल संपत्ति नारायण का स्वरूप है। इसी प्रकार विभाजन हुआ, लेकिन हम लोगों ने उसको दूषित बना लिया। कहां कहें, आजकल तो बड़े बड़े परिवारों में बच्चों को अच्छी डिग्री ही इसीलिए दिलवाते हैं ताकि दहेज ज्यादा मिलेगा। अच्छा पढ़ लिख लेगा, इंजीनियर, डॉक्टर आदि कुछ बन जाएगा तो दहेज बढ़िया देंगे लोग। इसीलिए ये संक्रमित होती जा रही है, ये बीमारी की तरह। ये प्रथा सुंदर है, इसको सुंदर ही बना रहने दो।
भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया, नहीं चाहिए हमको, और ये मणि तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है, पिता अपने हृदय के सर्वांगीण भाव के रूप में अपनी पुत्री को दे रहा है, और क्या चाहिए। दूल्हा राजा बन के आता है बैंड बाजे के साथ में, और भिखारी बन जाता है आके, ये दो ये दो। कई जगह तो न्यूज में देखने में मिलता है, ब्याह ही नहीं कर रहे, क्यों, फेरे में आके रुक गया, दूल्हा कह रहा है कि मेरे को ये गाड़ी देने का वादा किया तो दी नहीं, इसलिए फेरा नहीं लूंगा आगे। ये दूषित हो गई आज ये प्रथा। ठाकुर जी ने दहेज नहीं लिया, और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ, और ठाकुर जी का चौथा विवाह हुआ हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्याम वर्णा श्री यमुना जी के साथ में। बोलो श्याम सुंदर गोविंद हमारे प्राण हैं, गोविंद हमारे मूल हैं, उनका दर्शन करो। हे गोविंद, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मेरे देह को प्राण के रूप में स्वीकार किया है, जब तक आपकी इच्छा हो इसको जीवित रखना नाथ, और धन्यवाद करो। एक दिन हमारे अन्नू आजाद जी बड़ी बढ़िया बात बता रहे थे। अरे बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत बढ़िया विद्वान हैं महाराज, इनके लिए एक जोरदार ताली बजा। वैसे तो हमारे देखो बड़े हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं, और हमारी बहन जी के ससुर जी हैं तो फिर हमें ज्यादा ही लंबी दंडौत करनी पड़े, लेकिन अभी 7 दिन में हमारे मित्र भी हो गए, ये हमारे गुरु भी हैं, सब हैं हमारे, और बड़े गुण के धनी, सदा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। देखो इतने सारे होर्डिंग लग रहे हैं बाहर, व्यास जी छोटे से, अन्नू आजाद जी इतने बड़े बड़े और सब में देखो क्या बढ़िया प्रसन्नता है, मुस्कुराते ही रहते हैं। एक दिन बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, रात में बैठ के मुझसे बोले, महाराज जी एक बात बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब मुझसे पूछें तो मैं तो वैदिक बात बताऊं, सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। यदि हमसे पूछो तो आश्चर्य ये है कि भगवान का नाम फ्री में मिलता है, गाने वाली जीव हमारे वश में, फिर भी लोग नरक जाते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, बोले सबसे बड़ा आश्चर्य यह है महाराज जी, रात में हम लोग सो जाते हैं, अपनी सुध खो जाते हैं, ना परिवार का पता, ना पत्नी का पता, ना बच्चों का पता, ना धन का पता, ना घर का पता, ना अपना पता, लेकिन फिर भी हम सुबह उठ जाते हैं और उठ करके पुनः जीवन जीने लगते हैं। मतलब रात्रि को एक प्रकार से हमारी मृत्यु हो जाती है जब हम सो जाते हैं। उस समय हमारा कोई हरण कर ले जाए, उस समय सब कोई चोरी कर ले, हमको क्या पता। निद्रा भी एक प्रकार की मृत्यु है। और कई लोग तो ऐसे होते रात में सोते सुबह उठते ही नहीं है, पर जीवन भर के लिए ही सो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि ठाकुर जी हमको नित्य सुबह उठा रहे हैं, हम पुनः जीवित हो रहे हैं, हम पुनः संसार देख रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं। हम रात्रि में एक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन पुनः फिर से जीवित होते हैं, यही एक सबसे बड़ा आश्चर्य। मैंने कहा बात तो बढ़िया है। तो ये बहुत विद्वान है महाराज। खैर के लोगन को अगर कल से हमारी कथा की याद आए तो इनके पास ही चले जाएंगे, हाँ, यही सुना देंगे आपको। और परसों 2-3 दिन बाद तो ये दिखने वाले रामलीला में।